नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे गांव परसोली, जो बुढ़ाना के क्षेत्र में लगता है, और यहां पर ईद का जो है दावत यहां पर चल रही है, जो एक त्योहार है, जो एक खुशहाली और एक गुलदस्ते की तरह जो हिंदुस्तान में हर पर्व को मनाया जाता है, चाहे वो ईद की बात हो, चाहे नवरात्रों की बात हो, या कोई भी यहाँ पर भेदभाव ना होकर। और जो एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जिसमें सब वर्ग और सब जाति विशेष को प्रमुखता से रख के और सबके लिए उचित विकास के लिए कार्य किए जाते हैं, तो तमाम लोग यहाँ पर देखिए बैठे हैं। प्रधान जी हमारे साथ है, और बुढ़ाना से ब्लॉक प्रमुख है, जो चर्चाओं में हर समय रहते हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो एक बार बात करते आइए। कैसी है? बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है अपना? मोहम्मद नसीम अंसारी। तो पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत बधाई जी। तो कैसा माहौल यहाँ पर ईद में रहता है? बहुत बड़ा एक मेला भी आज लगा हुआ है यहाँ पे। नहीं, हमारे यहाँ तो पूरे भारत में ये ईद का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन जो हमारी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके इशारे पर जो प्रशासन है हमारा, वो हमारी ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दे रहा सही तरीके से। अभी मैं बुढ़ाने नमाज पढ़ी आज, वहाँ 8 बजे के टाइम था और 8 बजे गेट बंद कर दिया गया। जो कुछ रह गए में रह गए। उधर भी बैरिकेडिंग थी, उधर भी बैरिकेडिंग थी, तीनों तरफ बैरिकेडिंग थी। मैं तो प्रमुख साहब का शुक्रिया अदा कर रहा, कम से कम ये हमारे बीच आ तो जाओ। ये तो पहुंचते हैं, तो मान लो जो इनकी पार्टी की एक पहचान है, चोई साहब बड़े रहे हो, चाहे अजीत सिंह रहे या जयंत जी हैं, आज भी वो हर समय हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे वो किसान की बात हो, सभी के लिए उचित कार्य कर रहे हैं वो लोग। नहीं, वो तो खैर महान थे हमारे चोर साहब, तो उनकी तो बात ही अलग थी। हमारे प्रमुख साहब हमारे बीच में रहो जाओ, ऐसी बात कभी कभी आप लोगों के बीच आए, कभी सिक्योरिटी नहीं रखी, और नहीं अब तो कुछ थोड़ा सा बनते ही लोग जेड सिक्योरिटी लेने लगते हैं। तो हमारे क्षेत्र ने भी जो है उनका काम पूरा करा था। जो चुनाव लड़ाया था उन्हें बढ़िया तरीके से, भाई वो बेईमानी से हरा दिए थे बीजेपी वालों ने। ये तो आपको प्रमुख साहब का कैसे भेदभाव कुछ रहता है, या सबके लिए सम्मान वर्ग? नहीं, प्रमुख साहब के लिए बहुत बढ़िया बात है ये। मैं तो इनका शुक्रिया था पहले ही कह दिया कि भाई बहुत बहुत बढ़िया आदमी है। दूसरी चीज एक जो है, ये बेचारे सदाबहार आदमी है, इनके अंदर तो कोई द्वेष भावना की बात है ही नहीं। मतलब पार्टीबाजी की बात करी, जो मान लो हमारी सरकार चल रही है उनके इशारे पर कुछ प्रशासन के लोग, सभी नहीं, कुछ प्रशासन के लोग जो है वो गलत व्यवहार कर रहे, सरकार को जो है बदनाम करने का काम कर रहे। वरना अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि भाई जो है कोई कैसा व्यवहार, मतलब क्या चीज? वो बता तो रहा हूं आपको। भाई उधर बैरिकेडिंग लगा दी, 3 गेट है हमारे बुढ़ाना ईदगाह के, बैरिकेडिंग लगा दी। इधर एक रास्ते पे, उधर दूसरे रास्ते पे, तीसरे रास्ते पे, तीनों बैरिकेडिंग करके। और जो है जो नमाजी जा रहे थे, जो आप लोग वहां 7 बजे से, और जो लोग जाना चालू हुए थे, वे जैसे झुके, आपने देखा होगा एक ऐसे नहीं लगा देते, उन लोगों को बीच में को निकल कर लोग गए। चेकिंग इसलिए तो नहीं ताकि कोई शरारती तत्व आकर इस माहौल को खराब ना कर दे? और नहीं नहीं नहीं, रास्ता रोकना चेकिंग का, चेकिंग तो हुई नहीं। चेकिंग तो उसमें अगर वो चेकिंग के नाम पे एक मशीन सी लगाई जाती है, वो अच्छी बात थी। चेकिंग करते में बैरिकेडिंग, वो बैरियल नहीं होता, लोहे के डंडे, वे लगा दिए थे रास्ते में। वहां आने में इतनी दिक्कत हुई बहुत ज्यादा। और उसके बावजूद हमारे एसपी देहात साहब थे वहां, 8 बजे सही, बिल्कुल 8 बजे तीनों गेट बंद। जो नमाजी रह गए आगे ईद अंदर, भाई हम लोगों को कह देगा कि ईदगाह के बाहर नमाज नहीं पढ़नी, बिल्कुल ठीक है, वैसे कोई कानून नहीं है, क्योंकि हमें 5 मिनट की नमाज होती है सिर्फ। और फिर भी ईदगाह के अंदर कम से कम 1000 आदमियों की जगह का बाकी थी और गेट बंद कर दिया गया। हमारी तो प्रमुख साहब से और हमारी सरकार से यही अपील है कि हम लोगों को, जैसे हमारा प्यार मोहब्बत नीचे जमीन पे है ना, जैसे प्रमुख साहब हो गए, आप हो गए, और बहुत साथी हैं हमारे, हिंदू मुस्लिम का कोई ये बात थोड़ी है। हमारे भारत के अंदर एक गुलदस्ते की तरह से हम पूरी बिरादरी, पूरी कौम रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई तो हैं। कुछ चंद लोग हैं जो राजनीतिक के हिसाब से हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। धन्यवाद। और हाँ जी प्रमुख साहब, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। देखो मंजीत भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत, क्योंकि आप लोगों ने एक परासोली गांव में आकर के व्यक्तिगत रूप से आपने, मुझे पता नहीं आपने कहाँ कहाँ कवर किया, परंतु यहाँ पर जो है सब जिम्मेदार लोग इस गांव के बैठे हैं, और यहाँ भी आपने इतना
वहाँ से आकर के कवरेज करने का काम किया। सबसे पहले आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा कि परसौली की बात करें, हम पहले भी आए, चाहे उस समय चौधरी साहब यहाँ एक मूर्ति जो है चरण सिंह जी की, उसका अनावरण करने शायद यहाँ पर पहुंचे थे, उस समय भी इन लोगों का खासा प्यार है, तो आपका काफी लगाव है परसौली का। नहीं, मेरा परसौली गांव से तो है ही स्पेशल, पर मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे क्षेत्र में यहाँ के जो मोमडन लोग हैं वो मुझे लाइक करते हैं। युवा मेरे सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आप किसी से भी आप जानकारी कर लो, क्योंकि मैं जो है एक भेदभाव नहीं रखता और मैं सारे जातियों के लोगों को लेकर के साथ चलता हूँ और मैं भाईचारे में विश्वास रखता हूँ। और जब कहीं कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो भले ही हम सत्ता में हैं, अगर प्रशासन भी इनके साथ कोई गलत काम करता है तो हम बिल्कुल पीछे नहीं बैठते, पीछे और आगे आकर के इनकी लड़ाई लड़ने का हम काम करते हैं। तो ईद की चारों तरफ से बधाई, आप लोग भी कई जगह पहुंचे और यहाँ पर भी आपने समय दिया, तो क्या एक मैसेज ईद पे देना चाहोगे? देखो, मैं तो मैसेज पे भाईचारे का ही है सारा सबसे बड़ा मैसेज। तो अगर हम सारे जो है जैसे कि हर्ष उल्लास के साथ आज ईद मना रहे हैं, सारे लोग हमारे बैठे हैं, अभी सारी चीज़ें बात आप लोगों से हुई, तो मैं समझता हूँ कि हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमेशा हम इसी तरह से गुलदस्ते की तरह से एक बहुत प्यार मोहब्बत की तरीके से ईद का त्यौहार, भाई जहाँ मुसलमान की बात आती है वहाँ हमारे सब लोग हिंदू लोग पहुँचते हैं, और जहाँ हिंदू के त्यौहार आते हैं तो मुसलमान लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र में एक बहुत भाईचारे का एक बहुत बड़ी मिसाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारे त्योहारों को मिलजुल करके मनाने का काम करते हैं। तो ये जो प्यार है ये बराबर आपके साथ चल रहा है, तो आपको लगता है जो एक आपकी आगे की एक मंजिल है 27 का, एक देखते हैं विधानसभा, तो उस और भी एक अच्छा प्रयास है? मंजित भाई, ये तो आप देखिए कि ये जो है सारे मुसलमान लोग बैठे हैं और ये मेरे से व्यक्तिगत प्यार करते हैं। आप इनसे जानकारी कर लीजिए ये किसको चाहते हैं क्षेत्र में जो है ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो ऐसा आदमी यहाँ पर आए जो अपनी जो लड़ाई लड़ सके, जो लोगों के हितों को सुरक्षित रख सके और जो अच्छे से यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों को जो जरूरत है टाइम पर दिशा निर्देश दे सके और वो उसके अनुसार काम करे। तो इन लोगों को तो वही आदमी चाहिए जो पानी पे बात करे, जो स्वास्थ्य पे बात करे, जो शिक्षा पे बात करे, जो सड़क पे बात करे, जो पानी की जो वाटर कूलर वगैरह आरओ की व्यवस्था की बात करें, और जो है जो खेत के जो खलिहानों के जो रास्ते खराब हैं उनकी बात करें, खड़ंजा लगवाने की बात करें। तो यहाँ तो ये चाहते हैं कि विकास की बात करें, और विकास के लिए हमारी जो हमारे चौधरी साहब है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, वो हमें हमेशा जो है प्रेरित करते हैं कि विकास में कोई कमी न रह जाए और क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं आप सुन करके उनका समाधान करने का काम करें और क्षेत्र में ही आप जो है ज़्यादातर अपना समय बिताएं। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, तो हम तो उसी के अनुरूप अपना काम करने का एक तरीका बना करके उसी तरीके से हम काम करते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है जी। आप आपका शुभ नाम? आसिफ आसिफ अली। आसिफ जी, आपको पहले तो ईद की बधाई। जी आपको भी। तो आप गांव प्रधान हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे प्रमुख साहब हैं, भाई चुनाव होता है उसके बाद नेता नहीं दिखते, मगर ये अब भी आपसे उसी जुड़ाव से रहते हैं, जब दिन हो रात, जब लोग आप आवाज इन्हें लगाते हैं तो ये आपके बीच होते हैं? कभी भी किसी भी टाइम अगर आवाज लगाए तभी अवेलेबल हैं। और व्यक्तिगत पूछो तो किसी भी पार्टी से टिकट मिल हम वोट देंगे, साथ सब मुसलमान देंगे। मतलब पार्टी के साथ हो गए? नहीं, व्यक्तिगत प्रमुख साहब की व्यक्तिगत। क्या ऐसी विशेषता है भाई, आप लोगों का प्यार हम भी देखते हैं, ये आपके बीच या आप इनके पास? इस गांव में नहीं, अधिकतर गाँवों में है, जितने मुस्लिम गाँव हैं, हाँ ज्यादातर में है। एक फोन करेंगे तभी खड़े मिलेंगे, तो फिर क्यों नहीं होंगे? पार्टी से मतलब नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है। इनके विचार इनकी जो नहीं, काम भी है। अभी हमारे गांव में सड़क भी दी, आरओ भी दी है, सब कुछ दिया है इन्होंने। तो जो जन सुविधाएं हैं जो बिल्कुल चाहिए, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की हो, या खेत खलियान में जो है खड़ंजों की बात करी जाए, तो उन पे जो है खरे उतर रही है। बिल्कुल उतर रहे हैं। हाँ जी, कैसे हैं? बस बढ़िया जी। आपको भी ईद की बहुत बहुत बधाई। आपको मंजीत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ईद की मुबारकबाद। आप हमारे गांव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, प्रमुख साहब आपके बीच रहते हैं और अब भी त्योहार हो, अब भी वो पहुंचे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो जी, प्रमुख साहब तो हमारे जैसे एक भाई हों, इस तरीके का एक हमारा रिश्ता है। और प्रमुख साहब की एक खास बात है कि जैसे आज ईद की खुशी है, तो केवल जो है ना नेताओं में तो मेरे ख्याल से इस बुढ़ाना ब्लॉक के अंदर एक प्रमुख साहब हैं जो ईद की मुबारकबाद देने के लिए हमारे आवास पर हमारे गांव में आए हैं।
तो इनसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो गई। इस तरीके से इन्होंने एक भाईचारे का संदेश दिया है कि पार्टी में हम किसी में भी रहे लेकिन हम भाई भाई मिलकर रहेंगे। इस बात से हम बहुत खुश हैं प्रमुख साहब से। अच्छा, क्या एक बात है कि ये ऐसा भी है कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है किसी भी समय आप उनका गेट खटखटा सकते हैं? प्रमुख साहब को कई बार हमने जो है ना रात के टाइम में भी किसी काम को हमने अगर कॉल की तो पहली घंटी में हमारा फोन उठता है और फोन उठने के बाद तुरंत एक्शन लेते हैं कि मैं खड़ा हूँ, आओ, मैं खड़ा हूँ आपकी सेवा में, जिस टाइम भी आप कहोगे, जहां भी बुलाओगे मैं तैयार हूँ। और ये नहीं कि है ना, इन्होंने साबित करके दिखा कि 2-4 बार हमें जो है ना इस चीज की जरूरत पड़ी भी तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 15 मिनट में कर रहा हूँ, साथ के साथ तुरंत एक्शन लेते हैं। बात विकास की अगर करें तो हमारे गाँव का जो मेन रास्ता था MP MLA मंत्री नहीं करा पाए। हमारे प्रमुख साहब ने अपनी निधि से जो है ना तकरीबन 20 लाख रुपए का काम हमारे गांव में किया सीसी का। और उस नेता तो लोगों के बीच पहुंचते हैं मगर इन्होंने तो आपके दिल नहीं पर नहीं, रास्ता ये बना दिया। इन्होंने हमारे हकीकत में दिल पर राज कर रहे हैं ये इस टाइम। और उम्मीद ये है कि परासोली क्या इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम गांवों में अगर प्रमुख साहब निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो उम्मीद करता हूँ कि जो है ना जीत का झंडा ले रहा हूँ। नहीं, मगर वो पार्टी के साथ है, पार्टी का जो आदेश अगर पार्टी का आदेश है, पार्टी से टिकट नहीं भी होता है ना, मैं अपनी भावना बता रहा हूँ जी, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, मैं क्षेत्र की जो आवाज है वो बता रहा हूँ कि प्रमुख साहब को टिकट पार्टी से मिले तो अच्छी बात है। मेरा मानना ये है अगर ये निर्दलीय में खड़े होगे तो जब भी जो है ना भारी पड़ जाएगा मामला। धन्यवाद। क्योंकि चलिए, आपने देखा यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ईद की जो है बधाई देने और पार्टी में जो है पहुंचे हैं प्रमुख साहब। तो और देखे आपने क्षेत्र का क्या रुझान है, तो इस तरह से क्षेत्र में जो है विकास का कार्य की बात करें या कोई समस्या हो उसके लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं और जो एक आवाज है उनकी कि आने वाले समय में भी वो उनके साथ है और जिस पद के लिए उन लोगों ने चुना है उस पे वो खड़े उतरे हैं। तो देखते हैं आगे का क्या माहौल रहेगा, क्या वो आगे भी चुने जाएंगे, क्या लोगों का प्यार इसी तरह उनके साथ जुड़ा रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह UP19 के साथ जुड़े रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।